बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। मैं बना रही हूँ आज विंटर स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार सा मुर्गी के पंजों का सालन। तो मुर्गी के पंजे बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, तो आप इस सालन की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इसका सूप भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। तो इस विंटर में इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप किसी दूसरी रेसिपी को देखने की ज़रूरत महसूस नहीं करने वाले। बहुत ही अच्छा सा सालन आज ये बनने वाला है और साथ में मुर्गी के पंजे साफ करना भी आपको बताऊंगी, तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुर्गी के पंजों का सालन आज हम बना रहे हैं यहाँ पे मिट्टी की हांडी में। तो इसमें बना के जब आप इस सालन को खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस हांडी में जब आप सालन बनाते हो तो सालन काफ़ी देर तक गर्म भी रहता है। तो आजकल जैसे कि गैस का प्रॉब्लम चल रहा है, गैस बहुत ही कम आती है, तो कम गैस पे बनने वाले इस सालन की रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास इस तरह से मिट्टी की हांडी है जिसे मैंने लो फ्लेम पे ही इस टाइम पे रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर। इसमें मैंने हाफ कप ऑयल डाल दिया है और यहाँ पे ऑयल बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया। तो इसमें मैंने डाल दी एक बड़े साइज की प्याज। प्याज को हमें फ्राई करना है, बहुत ही अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क कर लेते हैं तो शोरबे का कलर भी बहुत ही डार्क आता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए प्याज का कलर बहुत ही अच्छा सा चेंज हो गया है। अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे 2 से 3 मिनट तक मैं फ्राई कर लूँगी। इसके बाद कुछ साबुत खड़े मसाले डालेंगे, जिससे ये सालन बहुत ही खुशबूदार सा बनेगा। तो यहाँ पे 1 पीस मैंने मोटी इलायची का लिया है, दालचीनी का 1 पीस लिया है और यहाँ पे 3 से 4 मैंने लौंग लिए, ये डाल देंगे। 1 मिनट तक इन्हें भी फ्राई कर लेना है और इसके बाद इसमें बड़े साइज़ के टमाटर का पेस्ट है मेरे पास, ये मैं डाल दूँगी। साथ ही मैं कुछ पाउडर मसाले इसमें डालूँगी। यहाँ पे मैं बहुत ही कम स्पाइस के साथ इसे बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो पंजे हैं इनकी क्वांटिटी भी कम ही है। तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून से कम हल्दी पाउडर डालेंगे। यहाँ पे धनिया पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे, हाफ़ टी स्पून से कम ज़ीरा पाउडर मैंने डाल दिया, नमक डाल लेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अच्छी तरह से सभी मसालों को हमें मिक्स कर लेना है। इसके बाद यहाँ इस मसाले में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरे पास टमाटर का पेस्ट था उसमें अच्छा खासा पानी था। तो इसे मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी इसी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। यहाँ पे आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि मिट्टी की हांडी जब गर्म होती है तो बहुत अ, अच्छे खासे टाइम के लिए ये गर्म ही रहती है। तो फ्लेम का बहुत ही ध्यान रखते हुए आपने इसे लो कर देना है और इसे पकने के लिए छोड़ देना है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ मसाला बहुत ही अच्छे से पक रहा है। इसके बाद यहाँ पे हम इसमें मुर्गी के पंजे डाल देंगे, जिन्हें मैंने बहुत ही अच्छे से साफ करके रखा हुआ था। तो आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि मैंने इन्हें किस तरह से साफ किया है। और एक बात और, अगर आप इसे उबलते हुए पानी में लोग इसे डाल के साफ करते हैं वो तरीका बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। मैंने उसे किया था, वो पंजे उसमें अच्छे खासे जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और इनमें एक चिपचिपापन जो आपके हाथों को लगता है वो भी ठीक नहीं होता। तो इसका बेस्ट वे यही है कि आप इन्हें इस तरह से फ्लेम पे जलाते हुए इन्हें साफ कीजिए, ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास मुर्गी के पंजे, इनको मैंने बहुत ही अच्छे से धो लिया, क्योंकि ये काफ़ी गंदे होते हैं, इनको हाथ लगाने को दिल नहीं करता। तो धो लेने के बाद मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था। अब यहाँ पे फ्लेम ऑन करते हैं और इस तरह से पंजे को पकड़ लेंगे, चिमटे के साथ ही पकड़ के इस तरह से आप सेक लीजिए। इसके ऊपर ब्लैक से स्पॉट्स आ जाएंगे और इसके अंदर एयर सी भर जाएगी, ये फूल जाएंगे। तो समझ लीजिए आपका पंजा रेडी हो चुका है। इसे इसका छिलका ऊपर से इस तरह से रिमूव कर लेंगे और इसी तरह से सारे पंजे आप साफ करके रख लीजिए। इनके बाद इनके नेल्स हम कट कर लेंगे, आगे से ये काटना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये करने के बाद इसे हम गर्म पानी से धो लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैंने इसे गर्म पानी से धो के भी आपको दिखा दिया है। तो साफ किए हुए पंजे हम इस तरह से हांडी में डाल देंगे और इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से हमें यहाँ पे भून लेना है 5 से 7 मिनट के लिए। और 3 से 4 दफ़ा आप इसे पानी का इस तरह से छींटा लगाते हुए भूनेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। बस थोड़ा सा पानी आपने डालना है और इसे भूनते जाना है।
जब आप इस तरह से मसाले को भूनते हैं तो बहुत ही अच्छा-सा मसाला भुन जाता है और जो इसके बाद ग्रेवी बनती है वो भी बहुत ही परफेक्ट होती है। उसमें प्याज़, टमाटर किसी किस्म की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती और बहुत ही अच्छा-सा शोरबा बनता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे 5 से 7 मिनट तक पानी का छींटा लगाते हुए भून लिया है। यहाँ पे मुर्गी के पंजे बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं, मसाला भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे रेडी हुआ है। तो अब बारी आती है इसमें हमने पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने इसमें 4 कप पानी डाल दिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं कि जितनी ग्रेवी आपको पसंद होगी, उतना ही पानी आप इसमें ऐड कीजिए। तो यहाँ पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि पंजे बहुत ही अच्छे से नरम ना हो जाएँ। क्योंकि फ्लेम बहुत ही लो है और लो फ्लेम पे ही हमें इसको पकाना है। लो फ्लेम पे पकी हुई जो यखनी होती है या कोई सालन तो वो बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पे देखिए लो फ्लेम पे हमने इसे पका लिया, पंजे बहुत ही अच्छे से नरम हो चुके हैं और ग्रेवी भी जितनी हमें चाहिए थी उतनी हमने रख ली है। तो अब यहाँ पे हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा कटा हुआ धनिया डाल दूँगी और थोड़ा-सा हम यहाँ पे गरम मसाला भी डालेंगे। गरम मसाला पाउडर यहाँ पे डाल के 2 मिनट तक इसे इसी तरह से रखा रहने देंगे। इसके बाद मैं डिश आउट करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल से हमारे मुर्गी के पंजों का सालन रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।